नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2026 के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 2 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो लोकपाल और लोकायुक्त को पढ़ने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर हम वन लाइनर चलेंगे क्योंकि पेपर के लिए अब बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो लोकपाल और लोकायुक्त से जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन को हम डिटेल से उसकी बात करने वाले। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोकपाल बिल भारत में कब से लागू हुआ, या इसको ये भी कहते हैं कि लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो है वो भारत में कब से लागू हुआ था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो है वो आपका 16 जनवरी 2014 को लागू होता है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में जिसको लागू किया गया था वो आपका कब लागू किया गया था, तो 16 जनवरी 2014। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में फाइल टू फिल मतलब खेतों तक सिंचाई कार्यक्रम अपनाया गया है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे फाइल टू फिल जो कार्यक्रम है उसको अपनाया गया है, तो वो है आपका केरल राज्य। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो वो भी आपका केरल है। इस बात को आपने याद रखना है। तो केरल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी डिटेल से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, दुनिया में ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार कब गठित हुई। भाई, ओम्बुड्समैन संस्था दुनिया में जो गठित होती है वो कब होती है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया में पहली बार ये संस्था 1809 में गठित हुई थी। अच्छा, कहाँ पे गठित हुई? तो स्वीडन में। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो पहली बार जो ओम्बुड्समैन संस्था है इसका जो गठन होता है, ओम्बुड्समैन को आप लोकपाल ही कहेंगे, तो ये संस्था 1809 में स्वीडन से इसकी शुरुआत होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊं उससे पहले, अगर आप एसपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हो और हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं या फिर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं 7876145409 के साथ, मात्र और मात्र 499 रुपये में। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7876145409। साथियों, दुनिया में पहली बार जो ओम्बुड्समैन संस्था की शुरुआत हुई वो 1809 में स्वीडन से होती है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये भी आ सकता है कि जो ओम्बुड्समैन शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो ओम्बुड्समैन शब्द जो है आपका, जो ओम्बुड्समैन शब्द है ये आपका किस भाषा का है। तो साथियों, आपको याद रखना है ये आपका स्वीडिश भाषा का शब्द है। ये आपको डिटेल से याद रखना है, जिसका मतलब ओम्बुड्समैन का मतलब होता है प्रतिनिधि या एजेंट होता है। ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि जो ओम्बुड्समैन की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी। तो वो आपके 1713 में राजा चार्ल्स द्वितीय के द्वारा शुरू की गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि जो स्वीडन का जो लोकपाल है, स्वीडन का जो ओम्बुड्समैन है, उसकी नियुक्ति कितने साल के लिए होती है। तो उसकी नियुक्ति की अगर बात करें साथियों, तो उसकी नियुक्ति आपकी 4 साल के लिए होती है। अक्सर 4 साल के लिए आमतौर पर होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, स्वीडन में ये नियुक्ति कौन करती है। तो स्वीडन की जो आपकी वहाँ की संसद है, इसका नाम है रिक्सडाग। तो रिक्सडाग जो है वो क्या करेगी, वहाँ पे नियुक्ति करेगी अपने लोकपाल की। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वीडन में जो लोकपाल की नियुक्ति है, आपके ओम्बुड्समैन की जो नियुक्ति है वो कौन करता है। तो स्वीडन की संसद रिक्सडाग करती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से मेरे साथ ही याद रखनी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, जम्मू कश्मीर में जो लोकपाल संस्था है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें जे.एंड.के की, तो जे.एंड.के में आपका जो लोकपाल संस्था है उसको राज्य उत्तरदायित्व आयोग या राज्य जवाबदेही आयोग के नाम से जाना जाता है। इसको एस.ए.सी भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, एस.ए.सी का मतलब क्या है। तो एस.ए.सी का मतलब है आपका स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन। तो स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो है इसको एस.ए.सी कहा जाता है, आपका राज्य उत्तरदायित्व आयोग कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जब लोकपाल अधिनियम आया तभी जम्मू कश्मीर में भी लोकायुक्त की स्थापना, देखो राज्य में लोकायुक्त होंगे और आपका जो आपके देश में होता है वो आपके लोकपाल होता है। तो साथियों, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और जम्मू कश्मीर में इसे जो है एस.ए.सी के नाम से, आपका स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन के नाम से, आपका राज्य जवाबदेही आयोग या राज्य उत्तरदायित्व आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, आपको इन क्वेश्चन को बहुत डिटेल से याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ओम्बुड्समैन को क्या कहा जाता है। जी हाँ, भारत में जो ओम्बुड्समैन होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं लोकपाल और लोकायुक्त।
तो यहाँ पे एक लोकपाल कहाँ के लिए होगा, आपका केंद्र के लिए होगा। लोकायुक्त जो होगा वो किसके लिए होगा, आपका राज्यों के लिए। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। लोकपाल क्या करेगा, आपका केंद्र स्तर पर जो सार्वजनिक अधिकारी होंगे प्रधानमंत्री सहित, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जो शिकायतें होगी उसकी जांच करेगा। और जो राज्य स्तर पर जो भ्रष्टाचार की जो कार्य होंगे उनकी कौन करेगा भाई, उनकी लोकायुक्त करेगा। तो ये दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रथम राष्ट्रकुल देश है जिन्होंने 1962 में ओम्बड्समैन प्रणाली को पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि संसदीय जांच आयुक्त के रूप में अपनाया था। तो ऐसा राष्ट्रकुल देश कौन सा है जिन्होंने 1962 में जो ये लोकपाल जो प्रणाली है, ये जो ओम्बड्समैन जो आपकी सिस्टम है, इसको पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि संसदीय जांच आयुक्त के रूप में अपनाया। तो ये है आपका न्यूजीलैंड। जी हाँ, न्यूजीलैंड ऐसा देश है जिन्होंने 1962 में जो ओम्बड्समैन जो प्रणाली है, ओम्बड्समैन की प्रणाली को पार्लियामेंट्री कमिश्नरी फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में, मतलब कि संसदीय जांच आयुक्त के रूप में अपनाया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, ठीक है। और देखो, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्वीडन से आया शब्द जो लोकपाल है उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब होता है प्रतिनिधि, लोगों का रक्षक, जो कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के काम करते हैं कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोकपाल शब्द है, पहले तो ओम्बड्समैन कहा जाता था, लेकिन भाई ये जो आपका लोकपाल शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया होगा भारत में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये शब्द किसके द्वारा गठित किया गया। तो ये भारत के एक सांसद उस समय होते थे, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी। तो डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने 1963 में कब गढ़ा था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 1963 में जो आपका एल.एम. सिंघवी थे उनके द्वारा ये शब्द यहाँ पे गढ़ा गया था, जिसको हम स्कैंडिनेविया ओम्बड्समैन की बात करते हैं तो इसको जनता का रक्षक भी कहा जाता है कई बार। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। लोकपाल का जो अर्थ होता है जनता का रक्षक, जो कि संस्कृत के लोक का मतलब जनता और पाल का मतलब रक्षा करना होता है। तो ये दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है कि जो लोकपाल शब्द है उस सबसे पहले जो दिया था वो आपके डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, जो कि सांसद है, इन्होंने 1963 में दिया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, पहला जो आपका लोकपाल विधेयक है वो संसद में कब पेश किया गया था। तो पहले विधेयक पेश हुआ, पहली बार लोकपाल के लिए बिल 1968 में पारित होता है, लेकिन बाद में इसको ये पारित नहीं हो पाया था। पहले क्या हुआ था, पेश किया। पहले कोई भी बिल क्या होता है, कोई भी विधेयक पहले आपका क्या हो सकता है, पेश हो सकता है, पारित वो बाद में होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल संस्था के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकपाल संस्था के जो आपके अध्यक्ष होंगे या फिर उसके मेंबर्स होंगे, उनकी जो आपकी कार्य होगा, या तो उनका 5 साल पहले पूरा होना चाहिए कि वो 5 साल अपना कार्य करे, फिर उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो सकती है, या फिर उनकी आयु 70 वर्ष तक हो। कहीं किसी को 68 पे बना दिया और वो पहले ही 70 हो गया तो रिटायर हो जाएगा। 70 से ज़्यादा लोकपाल की आयु नहीं होनी चाहिए, या फिर इनका कार्यकाल 5 साल होना चाहिए। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि लोकपाल और जो लोकायुक्त होंगे, उनके अध्यक्ष होंगे, उनके जो सदस्य होंगे, उनका जो टेन्योर होगा, उनका जो कार्यकाल होगा वो राष्ट्रपति की तरह ही 5 साल, और उम्र अगर ज़्यादा हुई आपकी 70 से तो आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि लोकपाल की जो नियुक्ति है वो किसके सिफारिश पर। तो जो राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति जो होगी उनके सिफारिश पर लोकपाल की नियुक्ति यहाँ पे की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ओम्बड्समैन को भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के नाम से जानते हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले बिल कब पेश हुआ था। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है वो 1968 में पेश होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहला बिल जो लोकपाल और लोकायुक्त के लिए जो भारत में पेश हुआ था वो आपका कब हुआ था, 1968 में। जो कि भारत की, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी लोकसभा में पेश हुआ। देखो 1968 सबको आता है, तो ये भारत की चौथी जो लोकसभा हो रही थी उसमें पेश हुआ था। तो संसद में पहला लोकपाल बिल जो पेश करने का जो काम किया वो 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। आज अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और आपका लोकपाल में, सॉरी लोकसभा नहीं है, गलती से मैंने यहाँ पे लोकपाल आना था यहाँ पे साथी। तो लोकपाल में एक अध्यक्ष होगा, अधिकतम 8 सदस्य होंगे, और जिसमें सदस्य अनुसूचित जाति, आपका जनजाति, आपका एससी से भी होंगे, एसटी से भी होंगे, आपका ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग से भी होंगे, और अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं के बीच से होंगे। मतलब कि ये बोला गया है कि लोकपाल जो आपका है उसमें एक तो अध्यक्ष होगा भाई, एक तो लोकपाल होगा,
और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 बंदे रख सकते हो अन्य सदस्य। इसमें आपके एससी से भी हो सकते हैं, एसटी से भी हो सकता है, आपका ओबीसी से भी हो सकता है, आपका आदिवासी समूह अल्पसंख्यक वर्ग से भी हो सकता है और महिलाओं के बीच से भी हो सकता है। तो इसमें कितने लोग हो सकते हैं भाई, मतलब ये इसमें से 8 सदस्यों में से आपको कंपल्सरी कितने हैं? आप चाहे एससी का रखो, चाहे आप एसटी का रखो, आप ओबीसी रखो, आप चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग रखो, आप चाहे महिलाओं की, तो भाई यहाँ पे आपके 50% बच्चे आने चाहिए। ये बात आपको मतलब 50% ये लोग होने चाहिए, ये यहाँ पे बात बोली गई है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है कि लोकपाल में एक अध्यक्ष होगा, अधिकतम 8 सदस्य होंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो आपके एससी एसटी ओबीसी यहाँ से कितने लोग होने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से लगभग आपके 50% लोग के आसपास होने चाहिए। इस बात को मेरे साथ ही आप डिटेल से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई? तो भाई सर्वप्रथम यहाँ पे जो लोकायुक्त संस्था की जो स्थापना की गई वो आपके महाराष्ट्र में की गई थी। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे पहले किया था वो आपका महाराष्ट्र राज्य ने लोकायुक्त संस्था की स्थापना करी थी। लेकिन साथियों ये पूछा जाता है कि कब इनके द्वारा ये अधिनियम पारित किया गया था। तो महाराष्ट्र में ये अधिनियम 1971 में पहले पारित होता है, देन बाद में जिसके तहत इन्होंने 1972 में पहले लोकायुक्त की नियुक्ति की थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, जो कि भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, तो ये बात आपको पूछी जा सकती है कि भारत का वो कौन सा राज्य जहाँ पे सबसे पहले, देखो राज्य में लोकायुक्त हो गए, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। तो महाराष्ट्र में पहले लोकपाल की जो नियुक्ति है वो 1971 में ये पारित हुआ था। 1972 में इसकी यहाँ पे क्या हो गई थी, अपॉइंटमेंट, इसकी नियुक्ति हो गई थी। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी महत्वपूर्ण होने वाला है कि वर्ष 2013 तक क्रमशः राज्य एवं केंद्र शासित राज्य, आपका यूनियन टेरिटरी है चाहे आपका स्टेट है, यहाँ पे लोकायुक्त संस्था की स्थापना की जा चुकी थी। तो ये थोड़ा सा मैं पुराना डाटा आपके बीच लेके आया हूँ, इसको आप करंटली भी देख सकते हैं, लेकिन लगभग आप 20 आपका बोल सकते हैं, आप ये राज्य बोल सकते हैं। और अब जो है वो 2 हमारे क्या है यूनियन टेरिटरीज है, तो इनको भी आप जरूर याद रखिए। जम्मू कश्मीर ये यहाँ पे बदल सकते हैं आप। तो ये बात, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है, क्योंकि करंटली चेंज होते ही रहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर अभी क्या बना था, आपका यूनियन टेरिटरीज बना था, तो कम से कम तो देखो 20 राज्य में तो लोकायुक्त जो अधिनियम है वो यहाँ पे मेरा मानना है, जब मैं पहले पढ़ रहा था 2013 तक, तो 2013 तक 17 से 18 जो हमारे राज्य थे और 2 हमारे यूटी थे, वहाँ पे लोकायुक्तों की स्थापना हो चुकी थी। लेकिन फिर बाद में ये 2013 के बाद चेंज हुआ है, तो हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर एक बार देख ले, करेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य। तो भाई भारत का पहला राज्य जिसने लोकायुक्त अधिनियम जो है उसको पारित किया था वो कौन सा है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देखो अधिनियम, देखो जो लोकायुक्त अधिनियम है सबसे पहले जो लाया था पारित करने वाला, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1970 में देखो उड़ीसा जो सरकार है उसने कब किया था। तो सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, उड़ीसा। लेकिन पारित तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो लागू जो हुआ बहुत लेट हुआ था। तो उड़ीसा में जो आपका ये पारित तो हो गया, लेकिन ये 1983 में लागू हुआ। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। 1970 में इन्होंने पारित कर दिया, लेकिन तो पारित तो सबसे पहले इन्होंने किया, लेकिन लागू यहाँ पे बहुत लेट करवाया 1983 में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महाराष्ट्र जो है लोकायुक्त की स्थापना सबसे पहले किसने करी थी, मतलब किसने अपना लोकायुक्त सबसे पहले बिठाया था, तो वो आपका महाराष्ट्र ने 1971 में बिठा दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन में आपका पेशे और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1970 में कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य वो आपका कौन सा है, उड़ीसा है। ऐसे था ये क्वेश्चन। तो सर्वप्रथम लोकायुक्त अधिनियम या कानून पारित करने वाला पहला राज्य तो उड़ीसा बन गया, लेकिन भाई लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला राज्य वो महाराष्ट्र है, वो आपका उड़ीसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लागू 1983 में होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में लोकायुक्त जांच प्रारंभ करने में स्वयं पहल कर सकता है। तो भारत के किन राज्य में जो लोकायुक्त जांच प्रारंभ करने में स्वयं पहल कर सकता है वो कौन सा है, तो राजस्थान जी। राजस्थान जी है कैसा राज्य है जो लोकायुक्त जांच प्रारंभ करने में स्वयं भी पहल कर सकता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत के किन राज्यों में लोकायुक्त जांच क्षेत्र में उसका कार्य भ्रष्टाचार के आरोपियों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। तो भाई भारत के वो कौन सा राज्य होगा जहां पर
जिन राज्यों में लोकायुक्त जांच क्षेत्र में उसका कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है कि भाई कार्य पे जो उसने भ्रष्टाचार किया उसकी जांच करेगा, ना कि शिकायतों की जांच नहीं करेगा भाई। तो राजस्थान भी ऐसा राज्य, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और गुजरात है। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा, ना कि शिकायतों की जांच करेगा भाई। तो ये भारत के ऐसे 4 राज्य हैं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात, कि ये क्या करेंगे, जो लोकायुक्त जांच क्षेत्र होंगे, जो उसके राज्य की जो भ्रष्टाचार के आरोप होंगे उनकी बारे में जांच करेगा, ना कि उसकी शिकायतों के बारे में जांच करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में लोकायुक्त सबसे अंत में लागू हुआ है? तो भाई सबसे अंत में, तो भाई भारत में 2011 के आसपास जो है ये अधिनियम पारित होता है, और ये अधिनियम जो आपका स्थापित हुआ था वो आपका 2012 में हुआ था। तो ये बात भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में किन राज्यों में लोकायुक्त शिकायतों एवं आरोपों की जांच कर सकता है। तो भारत के वो कौन से राज्य है वो जो कि लोकायुक्त शिकायतों और आरोपों की जांच कर सकते हैं? तो आपका यूपी है, आपका बिहार है, आपका असम है, कर्नाटका है और आपका महाराष्ट्र है। तो इन सभी के नाम भी आपको जरूर याद रखना है, यूपी, बिहार, असम, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो ये वो राज्य है जो कि लोकायुक्त शिकायतों एवं आरोपों की क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के लोकायुक्त कार्यालय को शक्ति और कार्यक्षेत्र के मामले में सबसे मजबूत माना जाता है? तो वो कौन सा राज्य है जहां पे लोकायुक्त कार्यालय को शक्ति और कार्यक्षेत्र के मामले में सबसे मजबूत माना जाता है? तो वो आपका कर्नाटक राज्य है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। तो यहाँ पे ये शेड में आया नहीं कि भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है। तो भारत के वर्तमान लोकपाल है आपका अजय मणिक राव, क्या बोलेंगे, अजय माणिक राव खानविलकर। तो अजय माणिक राव खानविलकर 2024 मार्च 2024 में भारत के क्या बने थे साथियों? आपको याद रखना है कि जो अजय माणिक राव खानविलकर है वो आपके 2024 में क्या बने थे, आपके लोकपाल के रूप में चुने गए थे भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथियों आपको इस बात को भी याद रखना है कि पहले लोकपाल कौन है। तो 2 ही लोकपाल बने हैं। तो पहले थे आपके पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। तो पिनाकी चंद्र घोष आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया? तो पहला लोकपाल दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया गया था। कब मनाया गया साथियों? 16 जनवरी 2025। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और कुछ क्वेश्चन पसंद आए, कोशिश करिए कि अच्छे क्वेश्चन लाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव।